आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं NCERT शिक्षक भर्ती 2024। तो NCERT से निकली है काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती, नो रिटन एग्ज़ाम। तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ओनली इंटरव्यू के द्वारा ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जिस पे TGT, PGT, PRT पदों पर निकली है भर्ती। सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑल स्टेट अलाउ है। सीटेट जरूरी है या नहीं, हम बात करेंगे आवेदन, चयन प्रक्रिया, फीस, आयु, तमाम चीज़ों के बारे में। क्योंकि जानते हैं आप कि हमारे चैनल के द्वारा विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो सूचनाएं, वो खबरें, वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे ये सारी न्यूज़ें, खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि तैयारी जिस हिसाब से ज़रूरी होती है, उस हिसाब से आपको भर्ती के नोटिफिकेशन या भर्ती की जानकारी भी ज़रूरी होती है। अगर वो जानकारियाँ आपको नहीं मिलेंगी तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तैयारी आप चाहे जितनी करते रहें, ठीक है, चाहे करती रहें चाहे करते रहें, ठीक है। हाँ, उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। पर डे आपको एक नई शिक्षा भर्ती या नए अन्य राज्य से या उत्तर प्रदेश राज्य से या केंद्र सरकार से या प्राइवेट संविदा, तमाम शिक्षक भर्तियों के बारे में या अन्य भर्तियों के बारे में हम आपको न्यूज़ देते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो यहाँ से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 मई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी ऑफ नोटिफिकेशन। द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर विल बी कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू फॉर फॉलोइंग पोस्ट the institute in the chamber of the principal purely on contractual basis for period 1 year all till regular। तो ये आप देख सकते हैं ये जो भी भर्तियां निकली हैं, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट या संविदात्मक भर्तियां निकली हैं, और ये सभी भर्तियां इंटरव्यू के द्वारा इसमें नियुक्ति मिलेगी। कोई रिटेन एग्ज़ाम नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, शिक्षा भर्ती की, और परमानेंट भर्ती जैसे नहीं आती है, तो आप इन ज़रूर भर्तियों पर ज़रूर फॉर्म डालिए, क्योंकि इनकी सैलरी भी अच्छी होती है। और जब रेगुलर हो जाए, रेगुलर भर्ती निकलती है, तो वहाँ आप इसको छोड़कर वहाँ चले जाएं। तब तक के लिए भर्तियाँ आप कर सकते हैं। तो देखिए जो भी पोस्टें निकली हुई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की निकली हुई है। मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सभी की पोस्ट निकली हुई है। और अगर इनका देखें आप, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, तो इनिशियल क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए ज़रूरी है 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT का से होना चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, अथवा मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ लीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए PG में। और आपकी मास्टर डिग्री में अगर आप PGT मैथमेटिक्स से डालते हैं तो आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसका मास्टर डिग्री भी आपको होना चाहिए। अगर अकाउंटेंसी, उसकी भी मास्टर डिग्री, कॉमर्स होनी चाहिए, MCOM वगैरह वाले अगर हैं तो आप डाल सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए। PGT हिंदी तो मास्टर डिग्री हिंदी पे होनी चाहिए। इंग्लिश से है तो मास्टर डिग्री इंग्लिश से। कंप्यूटर साइंस तो BTech BE कंप्यूटर साइंस या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA कंप्यूटर साइंस, तो आपको मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वही आपके ग्रेजुएशन में भी आपके वही सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी MSc आपके होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टाइमिंग दी गई है इंटरव्यू का, 20 मई 2024 को PGT मैथ्स का इंटरव्यू होगा 10 बजे से।
पीजीटी 20 तारीख को पीजीटी कॉमर्स का 11 बजे से, पीजीटी हिंदी का 12 बजे से, वही 20 मई को होगा पीजीटी इंग्लिश का 2 बजे से, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 3 बजे, पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 4 बजे। इसी तरह लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस का 5 बजे होगा। लैब असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस की एक पोस्ट है जिसमें बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीई इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंप्यूटर लैब। ये जो दी गई है। और डिज़ायरेबल अगर देखें तो जो आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का होना चाहिए। और जहाँ तक अगर हम सैलरी की बात करें पीजीटी के लिए तो इसमें बीएड डिग्री भी मांगी गई है। पढ़ाने का तरीका प्रोफिशिएंसी अगर देखें तो ये इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इंग्लिश आपकी, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए आपका 27,500 सैलरी है। एज लिमिट 40 साल है पीजीटी के लिए। अगर हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इस पर सैलरी है 25,500, बिलो ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल के नीचे जो भी हैं 30 साल इसमें दी गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो फोर्स इंटीग्रेट कोर्स, अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए जो दी गई है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी के लिए तो मैथमेटिक्स, साइंस, कन्नड़ और सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, ये तमाम टीजीटी पदों से निकली है। अगर हम एजुकेशनल की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं आपको जो इनिशियल होने चाहिए तो 4 इंटीग्रेटेड बीएससी, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड डिग्री कोर्स वगैरह 4 साल का जो होता है वो अगर वो है 4 साल। इसके अलावा बैचलर ऑफ डिग्री 50% मार्क्स होने चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसी सब्जेक्ट के होने चाहिए, उन्हीं लैंग्वेज का। जैसे मैथ्स तो मैथ्स का आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंस में अगर डालना है तो होनी चाहिए, कन्नड़ है तो कन्नड़ भाषा से होना चाहिए। और टीजीटी सोशल साइंस है तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, फॉर विच वन मस्ट आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी ग्रेजुएट लेवल होनी। टीजी संस्कृत होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन की बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी तो बैचलर डिग्री हिंदी से होनी चाहिए। बीएड वगैरह इसमें मांगा गया है, बीएड होना चाहिए। इसमें भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने का आपके होना चाहिए। और कैंडिडेट क्लियर टेट आपको क्लियर होना चाहिए, सीटेट वगैरह, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। और इसकी अगर टीजीटी की देखें तो 26,250 सैलरी है। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, जो इंटरव्यू इसका 21 को, उसका 20 को था, इसका 21 को है। मैथमेटिक्स की बात करें टीजी 10 बजे से है, साइंस की 11 बजे से इंटरव्यू है, कन्नड़ का 12 बजे से है, टीजी सोशल साइंस का 2 बजे से 21 तारीख को, संस्कृत का 3 बजे और फिजिकल एजुकेशन का 4 बजे, हिंदी का 5 बजे। अगर हम वर्क एक्सपीरियंस टीचर वेड अगर देखें योगा का तो एक पोस्ट है, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी 1 ईयर ट्रेनिंग योगा फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद टीचिंग इंग्लिश मीडियम से नॉलेज फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर इसमें दिया गया है। और देखिए 26,500 इसमें सैलरी दी गई है। 35 साल से तक इसमें मांगा गया है एज लिमिट। और 22 तारीख को भी योगा का 10 बजे सुबह से है, ठीक है, इंटरव्यू। वर्क एक्सपीरियंस अगर देखें टीजीटी वेट होम साइंस अगर देखें तो बीएससी होम साइंस होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 1 ईयर प्रैक्टिकल इन रिकग्नाइज्ड यूनिटी वर्क्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फ्लुएंसी, पढ़ाने का तरीका इंग्लिश से होना चाहिए। और देखें तो 26,500 सैलरी, इसमें भी 35 ईयर से जो एज लिमिट दी गई है। और 22 तारीख को 11 बजे से इसका पेपर है, इंटरव्यू है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस की आप देखें तो इसके लिए BCA, BTech, BSc कंप्यूटर से आपके जो भी कोर्सेज वो होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और जो भी मीडियम है पढ़ाने का इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजी 26,250, 35 साल इसमें भी एज दी गई है। और 22 तारीख को 12 बजे इसका इंटरव्यू होगा। इसी तरह अगर डांस टीचर का भी है, बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स होनी चाहिए, 22 तारीख को है। और इसका 2 बजे इंटरव्यू है 22 को। और 26,250 सैलरी है। और 35
सारी इसमें एज लिमिट दी गई है। इसी ड्रामा टीचर की एक वैकेंसी है, 22 तारीख को 3 बजे इसका इंटरव्यू है। बैचलर डिग्री ऑफ ड्रामा फाइन आर्ट नॉलेज एंड बैचलर डिग्री ऑफ डिप्लोमा ड्रामा फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सोना 26,250 इसकी भी सैलरी है। इसी तरह देखिए कई इसमें निकली हैं। डांसिंग एंड पेंटिंग, इसका भी 22 मई 2024 को है 4 बजे से। इसी तरह का आप देखें तो वुड वर्क पोस्ट का 22 तारीख को 5 बजे से है। डिप्लोमा इन एडवांस वुड वर्क और डांसिंग के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट्स होनी चाहिए। इसी तरह प्राइमरी पीआरटी की टीचर की बात करें तो इसमें जो भी इनिशियल अगर देखें क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं का वो भी 50% मार्क्स के साथ, इंटरमीडिएट भी 50% मार्क्स, और इसमें अगर आपकी डीएड है, बीएड है और इक्विवेलेंट बीएलएड है, ये चीज़ें मांगी गई है। तो इसमें देख ले सकते हैं बीएड भी दिया गया है। नो टीचर हैविंग, जिसमें लिखा हुआ है जो भी थॉट टीच इंग्लिश मीडियम एंड कन्नड़ से दिया गया है, इंग्लिश चलेगा। वन कन्नड़ लैंग्वेज टीचर प्रिफर्ड दी जाएगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए। 21,250 सैलरी है। और 24 मई 2024 को 10 बजे से इसका होगा प्राइमरी टीचर का। ठीक है, 2 पोस्टें हैं। इसी लैबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो तमाम बीएससी पीसीएम और बीएससी सीबीजेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो भी बायोलॉजी जो भी रिक्वायर्ड फील्ड वगैरह दी गई हैं उन्हीं से होना चाहिए। बैचलर ऑफ डिग्री भी होनी चाहिए। और लैबोरेटरी 24 मई को अगर देखें तो इंटरव्यू इसका भी होगा लैब असिस्टेंट का 11:30 बजे, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री बायोलॉजी का 2 बजे, जूलॉजी का 3 बजे, फिजिक्स का जो ही 11:30 बजे दिया गया है। इस तरह सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी का तो बी लिब साइंस एंड बी लिब ग्रेजुएट लाइब्रेरी एंड साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ 1 सब्जेक्ट 50% मार्क्स इन डिस्क्राइबल लैंग्वेज। अगर दे क्वालिफिकेशन देखे 2 ईयर एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वगैरह दी गई। 24 मई 2024 को सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी का 4 बजे इसका इंटरव्यू होगा। इस 29,200 पर मंथ इसकी सैलरी है। एज लिमिट 27 साल दी गई है। ठीक है, इसी तरह जो भी चीज़ें थी हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, जो भी जो एज रिलेक्शन जो छूट है, जो भी गवर्नमेंट के अनुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो भी छूट मिलेगी वो मिलेगी। जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा। एज लिमिट जो मैक्सिमम एज में 40 ईयर्स दी गई। पीजीटी के लिए 35, टीजीटी वीईटी के लिए 35, जो भी एज लिमिट में सब आपको बताता चलाया हूँ, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है। और अगर जानकारी चाहिए या फॉर्म डालना या कहाँ से इसको आपको फॉर्म भरना है तो www.riemeshu.ac.in पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और भी नोटिफिकेशन लेकर जानकारी ले सकते हैं। जो भी भाई बहन चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जाती है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।